हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं परमाणु बुलेटिन लाइव YouTube चैनल। मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा आज एक मुद्दा लेकर आपके सामने आया हूं और मुद्दा है समाज की अलग अलग संस्थाएं जो बन रही हैं, वो क्यों बन रही हैं और उनका कार्य क्या है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं और अधिकतर लोगों का कहना भी है कि जो समाज की संस्थाएं बन रही हैं वे केवल समाज का प्रोग्राम करने से लेकर मंचों पर अपने गले में माला डलवाने तक सीमित हैं। वे संस्थाएं बस इतना ही काम करती हैं। जब समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई पीड़ा होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई अत्याचार होता है, तो वे संस्थाएं उस व्यक्ति का साथ देने से इनकार कर देती हैं या उसको केवल गोलमोल जवाब देकर उसका समय खराब करने की कोशिश करती हैं। अब दोस्तों आप ही बताएं, क्या हम ऐसी किसी भी संस्था के साथ जुड़ना पसंद करेंगे? और हम वाकई अगर उन ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं और उनके प्रोग्राम में जाते हैं तो क्या हमें ऐसी संस्थाओं से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए? कुछ ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिन पर आपको विचार करना होगा और जो संस्थाओं के अलग अलग संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यानी जो व्यक्ति जो उनका पदाधिकारी तुम्हें उस संस्था में जोड़ने के लिए ले जा रहा है, तो आपको ऐसे पदाधिकारियों से पूछना चाहिए और उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों, राष्ट्रीय महासचिवों और कोषाध्यक्षों, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं, ऐसे जिम्मेदार पदाधिकारियों से भी पूछना चाहिए कि हम आपसे अगर जुड़ रहे हैं तो आप बदले में क्या हमें सुरक्षा की गारंटी यानी सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं? दोस्तों शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की कोई भी सामाजिक संस्था न दे पाए। एक दो कोई शायद संस्था छोड़कर बाकी किसी संस्था पर इसके जवाब नहीं होंगे। किसी भी समाज के एक आम आदमी को अगर संस्थाओं से कुछ चाहिए तो बदले में केवल एक ये कि जब उस पर कोई उत्पीड़न होता है या उस पर कोई अन्य व्यक्ति अत्याचार करता है तो सामाजिक संस्थाएं उसके साथ खड़ी हों। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को नजर आता है दोस्तों, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह भी है कि भारत के अंदर अलग अलग समाजों की जो संस्थाएं बनी हुई हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से अटैच हैं। और जब जो संस्था जिस पार्टी से अटैच है उस संस्था से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई समाज का आम व्यक्ति उस संस्था से टच है, उसका सदस्य है, तो जब अन्य कोई व्यक्ति उस पार्टी का जिससे वो संस्था जुड़ी हुई है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर उस
समाज के व्यक्ति पर अत्याचार करता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो दोस्तों, सभी के लिए बता रहा हूं, सभी समाज की संस्थाओं के बारे में भी बता रहा हूं। जब कोई अन्य व्यक्ति जो उस पार्टी का जुड़ा हुआ है, जिससे उस समाज की संस्था कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, तो वो अगर उस व्यक्ति पर अत्याचार करता है तो वो समाज की संस्था दोस्तों उसका साथ देने से साफ इंकार कर देती है या उसको गोलमोल जवाब देती रहती है और उसे गुमराह करती है। तो दोस्तों हम यही बताना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में किसी भी समाज का कोई भी आम आदमी ऐसे सामाजिक संगठनों से क्यों जुड़े? क्या कोई जवाब दे सकता है इसका? और मैं भारत के ऐसे शायद कुछ संगठन हैं जो समय पर अपने पदाधिकारियों, अपने सदस्यों और अपने समाज के लोगों के साथ, जो सदस्य भी ना उनके साथ भी खड़े रहते हैं। ऐसे कुछ संस्थाएं हैं दोस्तों, उन्हें छोड़कर बाकी सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों से मैं ये सवाल कर रहा हूं, खुला सवाल है दोस्तों, और इसका मैं जवाब चाहता हूं कि ऐसी संस्थाएं, ऐसी संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता इस सवाल का जवाब दें कि क्या ऐसी परिस्थिति में वो अपने सदस्य के साथ, अपने समाज के सदस्य या समाज के किसी व्यक्ति के साथ खड़ी रह सकती हैं, और खड़ी रह सकती हैं तो क्या वो जिस पार्टी से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, जिस पार्टी से संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं, तो क्या वो उस पार्टी के खिलाफ भी जाने की हिम्मत कर सकती हैं? ये एक सवाल है दोस्तों पूरे भारत की उन संस्थाओं से, पूरे देश की उन संस्थाओं से जो ज्यादातर अपने समाज के लोगों के साथ खड़ी नहीं होती, उनसे सवाल है मेरा। और जवाब दें, ये मैं जवाब मांग रहा हूं, ये जवाब दें सोशल मीडिया पर जो संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं से पूछ रहा हूं। और अगर संस्थाएं ये कहती हैं कि हमने साथ दिया है, तो वो इसका उदाहरण भी पेश करें कि कहां कहां उन्होंने किन किन व्यक्तियों का साथ दिया है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक कोई आम आदमी, बेचारा शरीफ आदमी, एक किसी संस्था से जुड़ता है और ये उम्मीद में रहता है कि जब मुझ पर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो ये संस्था मेरे साथ खड़ी होगी और मेरी मदद करेगी। तो ऐसे समय पर जब वो संस्था उसका साथ छोड़ देती है, तब उसे एहसास होता है कि मुझे इस संस्था ने ठग लिया। इतने दिन तक मैंने अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ जो है वेस्ट किया है, वेस्ट यानी बेकार किया है। तो ये जो एहसास लोगों को होता है ये ठीक नहीं होता, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग संस्थाओं के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। दोस्तों ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कभी अंग्रेजों के समय में बनी और आज भी उन समाजों के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं उन समाजों के, वो अधिकतर उन संस्थाओं में नहीं जुड़ सके। इसकी वजह केवल यही रही है, जहां तक मेरा अनुभव है, हो सकता कुछ और भी वजह नहीं हो, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है दोस्तों, इसकी वजह यही मुझे लगती है कि वे संस्थाएं कहीं ना कहीं जब उसको जरूरत पड़ी, जब उसको उन संस्थाओं की आवश्यकता थी, उस समय वे संस्थाएं उस व्यक्ति का साथ देने में नाकाम रही। शायद इसी वजह से लोग जो हैं संस्थाओं के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ बहुत कम जुड़ते हैं, कुछ ही गिने चुने लोग जुड़ते हैं। दोस्तों ऐसी सामाजिक संस्थाएं हम बताते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ। मेरठ जिले में एक समाज, हालांकि मैं उस समाज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि निर्वाचन आयोग के कुछ गाइडलाइंस हैं समाज के बारे में बात नहीं करना, लेकिन
मैं बताता हूं कि उस समाज का जो पूरे जिले के अंदर यानी लोकसभा क्षेत्र मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र पर जो वोट बैंक है वो लगभग 1.5 लाख है। 1,58,000 समथिंग जो है वोट लगभग वोट है। और इतना वोट होने के बावजूद भी एक संस्था उस समाज की अंग्रेजों के जमाने से बनी हुई उस संस्था में दोस्तों गिने चुने लोग हैं, शायद उस संस्था के मेरठ जिले के 1,000 सदस्य भी नहीं हैं। अब इससे यही महसूस होता है कि वो संस्था शायद अपने समाज के लोगों के साथ परेशानी में खड़े होने में नाकाम रही। वरना अगर कोई व्यक्ति किसी के भी साथ उसकी परेशानी में खड़ा होता है तो वो व्यक्ति हर समय उस व्यक्ति के लिए तैयार होता है जो उसकी परेशानी में खड़ा था। तो ऐसे ही सवाल कुछ और भी हैं दोस्तों। अगली वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे आपसे और हम उम्मीद चाहेंगे कि समाज की अलग अलग समाजों की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वे सभी संस्थाएं हमारे इस सवाल का जवाब दें और सवाल एक बार और सुने कि ऐसा क्यों है कि समाज के सभी लोग समाज की संस्थाओं में जुड़ना नहीं चाहते। ये सवाल हमारा उन संस्थाओं के पदाधिकारियों से है जिनके साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते या जिनकी तादाद काफी होने के बावजूद भी उनकी संस्थाओं के सदस्य कम हैं। ये सवाल हमारा उनसे है कि उनके साथ उनके समाज के जो लोग हैं वो क्यों नहीं जुड़ना चाहते, इसका जवाब वो दें। और ये आत्ममंथन का भी विषय है दोस्तों। उन संस्थाओं को आत्ममंथन करना चाहिए और ये विचार करना चाहिए आपस में अपने सदस्यों के और अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर ये मंथन करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि वो लोग जो समाज के अन्य लोग हैं जो उन संस्थाओं से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, उस पर भी वो संस्थाएं विचार करें दोस्तों। ऐसे ही और बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। हम आपको फिर मिलेंगे ऐसे सवालों के साथ अगली वीडियो में। और हमारे जो है ऐसे और सवाल देखने के लिए और हमारे विचारों को सुनने के लिए हमारी आने वाली वीडियो भी देखें और इस वीडियो को पूरा आखिर तक सुने दोस्तों। और वीडियो पर लाइक कमेंट्स भी करें ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या सोच रहे हैं। और जो अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी हम बता रहे हैं, चाहे वो किसी समाज से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उनसे भी हम बता रहे हैं कि वो भी पूरी वीडियो देखें और हमें बताएं कि ऐसा क्यों है कि उनके साथ उनके समाज के लोग जुड़ना नहीं चाहते। कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे जो है YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को सब्सक्राइब करें दोस्तों और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर करें, समाज के अपने समाज के लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और सबको पता चले कि भाई हाँ वाकई ही एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जो है विचार करना चाहिए। उस पर जो है सभी विचार करें। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।